वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। दिस इज दिव्यम पाटीदार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। वी विल कवर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, अल्फा, बीटा, पावर ऑफ टेस्ट, पी वैल्यू, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उन सारी चीज़ों के बारे में जो हाइपोथेसिस के रिलेटेड है। ओके, आज के इस वीडियो के बाद में आपका हाइपोथेसिस से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड यू विल एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन related to this topic. So if you are preparing for any exam regarding physical education or UGC NET, you can just proceed. Let's start with an example. हम थोड़ा सा एक रोड मैप देखेंगे कि हाइपोथेसिस होता है क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके बाद में हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सपोज हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सपोज हमने टॉपिक लिया है स्टडी के लिए इफेक्ट ऑफ इंस्टेंट ट्रेनिंग ऑन 100 मीटर स्प्रिंट परफॉर्मेंस। ओके, 100 मीटर स्प्रिंट परफॉर्मेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इंस्टेंट ट्रेनिंग का, राइट। तो इसके लिए हम क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस क्या हो सकती है इसके लिए फॉर्मेशन। सो देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट। नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन 100 मीटर स्प्रिंट परफॉर्मेंस। ये हो सकती है नल हाइपोथेसिस। और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगी, इसका जस्ट अपोजिट, देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट, राइट। तो ये बनेगी हमारी हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में आपको देख के समझ में आ रहा है, इट जस्ट अ टेंटेटिव गेस अबाउट द रिजल्ट, राइट। इट इज जस्ट अ टेंटेटिव गेस ऑफ द आउटकम और द रिजल्ट। अब ये क्या करेंगे हमने क्या किया, अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। सब्जेक्ट के सिलेक्शन करने के बाद में हम डेटा कलेक्शन करेंगे। अब हमारी सपोज डिज़ाइन है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। तो हम क्या लेंगे, प्री टेस्ट लेंगे 100 मीटर परफॉर्मेंस लेंगे सारे स्टूडेंट्स का, सारे प्लेयर्स का। और फिर लेंगे पोस्ट टेस्ट। सारे स्टूडेंट का क्या लिया हमने, पोस्ट टेस्ट लिया। ओके, जो भी डेटा आएगा, अब इस डेटा को हम कैसे बोल देंगे कि इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ने लगा, स्टैटिकल टेस्ट लगाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टैटिकल टेस्ट लगाएंगे। स्टैटिकल टेस्ट सपोज अब ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है, तो इसमें क्या लगेगा, डिपेंडेंट टी टेस्ट। यहां पे क्या लगेगा, डिपेंडेंट टी टेस्ट, राइट, डिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा। अब उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी टी टेस्ट की, इसको टी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। सपोज यहाँ पे आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू, जो भी हमने टेस्ट लगाया, टी टेस्ट लगाया, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, आंसर आएगा उसका। तो वो क्या है, सपोज 2.8 ये आ चुका है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का 100 मीटर परफॉर्मेंस पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया या नहीं आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू से। अब देखिए क्या होता है क्रिटिकल वैल्यू। अब जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, उससे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, एक क्रिटिकल वैल्यू डिसाइड करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड किया 0.05, और इसे हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, 5% पे क्या होगा, ये 0.05 लेवल पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में एक टेबल होती है, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, जिसमें 0.05 पे अगर हम देखें तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिखेगी। सपोज यहाँ पे है 0.25, सपोज ये वैल्यू दी गई है, टेबल वैल्यू 2.5। इससे हम क्या बोलेंगे, टेबुलेटेड टी वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू। ओके, जो भी टेस्ट अप्लाई करेंगे उसकी हर किसी की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, डीएफ वैल्यू, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये 1 टेल 2 टेल हाइपोथेसिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आ गई ये टेब वैल्यू। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, कैलकुलेटेड टी वैल्यू को कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड टी वैल्यू से, मतलब ये क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू, इससे हम कंपेयर करेंगे। अब किसी भी इसमें अगर कंपेयर करते हैं तो सीधा सा रूल है, इसमें एक थंब रूल है सीधा सा, कि अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है इस टेबल वैल्यू से, तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन, अगर यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी आती है टेबल वैल्यू से, और क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, राइट,
तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ तक दिस इज द रूल इन मैक्सिमम केस, इस 90% 99% केसेस में यही होता है। हर किसी टेस्ट में हम चाहे किसी भी इसमें देखें, कोरिलेशन देखें, जेड टेस्ट देखें, टी टेस्ट देखें, अनोवा देखें, हर किसी में ओके। अगर हम मैनुअली इसे सॉल्व कर रहे हैं तो एक चेक करने का पी वैल्यू है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टेबल वैल्यू कितनी आई है 2.8, जो कि बड़ी है टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू कितनी है 2.5। इसका मतलब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अब यहां आप देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारी, नल हाइपोथेसिस क्या थी, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रूल है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट हुआ है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है। तो दिस इज द वे ऑफ टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखने को मिल रही है, एक तो ये अल्फा वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये क्या होता है हमें ये पढ़ना है। नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है, यहाँ पे टेस्ट कैसे लगा, इसको कैसे इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट एग्जाम्पल, लेट्स प्रोसीड फर्दर। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो दो टाइप की होती है, स्टैटिकल इन्फ्लुएंस दो टाइप के होते हैं, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में क्या होता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे, सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना, ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, उसमें से आप देख सकते हो। एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन मतलब जस्ट आप पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू के ऊपर बोल रहे हो। सपोज आपने क्या लिया, XYZ इंस्टीट्यूट है जिसके स्टूडेंट का वेज आपको एवरेज वेट देखना है, तो उसका वेट आपने सैंपल के मीन वैल्यू को लिया जिसका वेट आया 65 kg। अब सपोज सेकेंड कंडीशन में आपने एक रेंज दे दी 65 से लेके 66 के बीच में, तो ये क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन। और ये क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन। ये पॉइंट एस्टिमेशन में मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और इंटरवल एस्टिमेशन में हम एक पर्टिकुलर रेंज दे रहे हैं, उसके अंडर लाई करेगा इसका मीन। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या करते हैं हम, डील्स विद द क्लेम अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी हम पॉपुलेशन से सैंपल को ड्रॉ करेंगे, उस सैंपल की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। अगर इंप्रूवमेंट आया सिग्निफिकेंट, ये ट्रेनिंग देने से, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पॉपुलेशन को जहाँ से इस सैंपल को ड्रॉ किया उसमें ये पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग दी जाए तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। सपोज हम क्या कर रहे हैं, 50 ईयर्स अबाव एजेड एल्डर पीपल को हम ले रहे हैं, है ना, कि ये पर्टिकुलर ABC एक्सरसाइज से क्या होता है, मसल मास में इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। तो हमने इसके सैंपल ड्रॉ किया, इसमें इंप्रूवमेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि जो भी इस कैटेगरी के पीपल है सेम पॉपुलेशन से रिलेटेड, उन पे भी ये सेम चेंजेस आएगा, तो हम क्लेम करते हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन। अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में देखिए तो 2 टाइप की हाइपोथेसिस होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, स्टैटिकल हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें हम सैंपल को ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ सैंपल फ्रॉम दैट, ओके। तो सपोज एग्जांपल प्लेनेट, अब जुपिटर है तो जुपिटर का हम सैंपल ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस। स्टैटिकल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें हम पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रॉ कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर केस की स्टडी करने के लिए जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिकल हाइपोथेसिस। इस केस में साइंटिफिक हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो डिफरेंस हाइपोथेसिस। मतलब मैंने क्या बोला, सब देयर विल बी अ नो इफेक्ट, नो चेंज, नो इंप्रूवमेंट, मतलब जस्ट अपोजिट टू आवर इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये क्या हो गई, नल हाइपोथेसिस। इसे कंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है, ताकि हम अनबायस्ड रहें। हम पहले से कैसे बोल सकते हैं स्टडी करने से पहले कि हाँ सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा ही होगा, तो हम क्या क्लेम करते हैं कि देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, और बाद में से टेस्ट करते हैं कि ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो रही है या एक्सेप्ट हो रही है।
तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। रिजेक्ट हो रही है नल हाइपोथेसिस मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो रहा है, राइट। सी, सपोज हमारी यहाँ पे नल हाइपोथेसिस है, देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है, राइट। अब अगर इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो चुकी है, और वी कैन से इट्स फेल टू रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस इज फेल टू रिजेक्ट, दैट मीन्स अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। मतलब क्या हुआ कि मेडिटेशन का ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट हुआ है। तो जब हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे हम क्या करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम बोलते हैं देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्लड प्रेशर विदाउट एनी बायस, आफ्टर स्टडी वी विल जस्ट टेस्ट इट। तो नल हाइपोथेसिस आर मेड फॉर रिजेक्शन, राइट। रिसर्च हाइपोथेसिस जस्ट अपोजिट टू दिस। क्या होता है कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, राइट। तो जो भी चेंजेस, डिफरेंस, इंप्रूवमेंट, ये सारी चीजें हैं रिसर्च हाइपोथेसिस की। फॉर एग्जांपल देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्लड प्रेशर, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वॉलीबॉलर्स, ओके, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ वॉलीबॉलर्स एंड बास्केटबॉलर्स, इनकी डिफरेंस रहेगा। तो ये है नल हाइपोथेसिस, सॉरी रिसर्च हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, HO से, और इसको H1 से, H0 और H1। अब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रही है, ये सिंबल है नॉट इक्वल का, नॉट इक्वल का, और ये सिंबल है इक्वल का, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, देयर विल बी सिग्निफिकेंट, देयर विल बी नो डिफरेंस। मतलब क्या है, ये इक्वल है, इक्वल का मतलब यही हुआ ना, नो डिफरेंस। तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस है, नो डिफरेंस। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो ये क्या है, डिफरेंस के बारे में बता रहा है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब होती है डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। लेट्स सी वन एग्जांपल। सपोज मैंने क्या कहा कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ, ये बास्केटबॉलर्स और वॉलीबॉलर्स, ठीक है, बास्केटबॉलर्स और वॉलीबॉलर्स की जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस रहेगा। अब मैं इसको इस तरीके से बोलूं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉलर्स, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉलर्स विल बी मोर देन वॉलीबॉलर्स। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं सपोज ऐसा बोलूं, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और वी कैन से फीमेल फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर देन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेल, और आई कैन से देयर विल बी अ मोर मसल मास इन स्प्रिंटर्स देन एंडोरेंस रनर। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, मैंने यहां पे क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या की पॉइंट का इस्तेमाल किया, मोर देन। और यहां पे बोल सकते हैं हम एक और एग्जांपल, फीमेल पोजेस लेस फ्लेक्सिबिलिटी देन मेल, वैसे तो ज़्यादा होती है फीमेल में, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, ये जो भी वर्ड इस्तेमाल हो इसका मतलब हम वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर इस पे फोकस किया, बास्केटबॉलर का ज़्यादा होगा, यहाँ पे फीमेल को ज़्यादा दिखाया, यहाँ पे स्प्रिंटर्स को ज़्यादा दिखाया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेट इज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये क्या है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्ट। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस में जब भी ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये समझ लीजिए कि ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, राइट। अब मैं ऐसा बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस है टेस्ट वेदर, टेस्ट वेदर देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ वॉलीबॉलर्स और बास्केटबॉलर्स। ये टेस्ट करो कि दोनों की स्ट्रेंथ में डिफरेंस है या नहीं है। टेस्ट वेदर मेल आर इक्वल टू फीमेल और नॉट इक्वल। तो ये क्या है, इक्वल और नॉट इक्वल, डिफरेंस है या नहीं डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में पहले से इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर ग्रुप का कि ये बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ये केस में क्या है, दिस इज अ डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस,
इसे हम बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। यहाँ पे कोई लेस देन ग्रेटर देन नहीं आया, यहाँ पे बोल रहे हैं टेस्ट वेदर इट इज इक्वल और नॉट इक्वल। सपोज टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 65, राइट। बस ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब मैंने सपोज ऐसा बोला टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन विल बी ग्रेटर देन 65, तो ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों में और क्या डिफरेंस है, जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है, ये क्या होता है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में किधर की साइड होती है, नॉन डायरेक्शनल में दोनों साइड होती है। और इन केस ऑफ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस किसी एक साइड होगी, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। इधर अगर ग्रेटर देन बोले तो इधर की साइड आएगा, और लेस देन बोले तो इधर की साइड आ जाएगा अल्फा लेवल। सॉरी रिजेक्शन, ये रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। ये रिजेक्शन रीजन डायरेक्शनल में दोनों साइड रहेगा, क्योंकि हमें डिसाइड नहीं है ना कि ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा, इसलिए दोनों साइड आएगा। नाउ अब अगर अल्फा लेवल की बात करें तो इन दोनों में अल्फा लेवल दोनों में आधा आधा, इधर की साइड आधा की साइड, इधर की सिंगल एक ही साइड में आ जाएगा अल्फा लेवल। अब आपको बार बार यहाँ पे अल्फा लेवल का डाउट आ रहा होगा कि ये रिजेक्शन रीजन क्या है, अल्फा रीजन क्या है, इनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कंटिन्यूली, मेक श्योर टू नोट डाउन, और एक बार इससे आप देख रहे हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो लास्ट तक वीडियो देखिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेडिसिन लॉन्च की, किसी फार्मा इंडस्ट्री ने एक मेडिसिन लॉन्च की। अब उस मेडिसिन को हम कैसे बोल लें कि ये इफेक्टिव है या नॉट इफेक्टिव है। तो क्या किया कंपनी ने, क्या किया, ओके सपोज एक कंपनी है लुपिन, उसने क्या किया 100 लोगों पे ये टेस्ट किया। अब गवर्नमेंट का नॉर्म क्या है, सपोज गवर्नमेंट ने ये नॉर्म सेट किया कि 100 में से कम, ये जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, वी आर नॉट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी मेडिसिन, ओके ठीक है, हम फार्मा से नहीं है। तो ये क्या है 100 लोगों पे टेस्ट किया। अब गवर्नमेंट का नॉर्म क्या है, सपोज आउट ऑफ 100 पीपल कम से कम ये 95 लोगों पे इफेक्टिव आना चाहिए, इसका पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। मतलब क्या है कि 5 लोगों पे अगर एरर आता है तो ये एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब क्या है, तब भी हम बोल देंगे ये मेडिसिन क्या है, इफेक्टिव है। किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 95% पॉपुलेशन पे क्या क्लेम कर रहे हैं हम कि ये इफेक्टिव है, और ये 5% पे छूट है। तो डेट इज 5% क्या है, एरर के चांसेस है, मतलब इतना एरर एक्सेप्टेबल है। अब सपोज गवर्नमेंट ने नॉर्म चेंज कर दिया और इसे कर दिया 99 और 1। अब इसका मतलब क्या है, मिनिमम 99 लोगों पे इसका इफेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, और 1 पे एरर आता है तो चलता है। अगर 1 से ज़्यादा, सपोज ये मेडिसिन को हमने दिया और कितने लोगों पे इफेक्ट आया, 3 लोगों पे इफेक्ट नहीं आया, सिर्फ 97 पे आया, तो क्या ये मेडिसिन एक्सेप्ट होगी, नहीं, ये मेडिसिन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इस केस में अगर हम देखें, है ना, तो ये सिर्फ 93 लोगों पे अगर आता है इफेक्ट, तो ये मेडिसिन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर ये सपोज 99 लोगों पे इफेक्टिव इसका आता है, तो ये मेडिसिन क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। सेम वैसे ही हम क्या करते हैं, एक लिमिटेशन, एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं रिसर्च में। ये है हमारा कर्व और ये है हमारी अल्फा लेवल। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो अल्फा लेवल को सेट करते हैं, ऑलरेडी डिसाइड करते हैं कि वेदर ये 5% पे लेगा, 5% या 0.05 एक ही बात है, या फिर ये 1% पे रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये एरर के चांसेस है। अब सपोज हम स्टडी कर रहे हैं कि XYZ मेडिसिन का मलेरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब हमने ये बहुत सारे लोगों पे ये स्टडी की, अब जो भी रिजल्ट आया है ना, वो अगर 5%, 95% लोगों पे इफेक्टिव आया कम से कम मिनिमम, तो ये मेडिसिन इफेक्टिव रहेगी। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे ये है अल्फा लेवल, ये अभी 0.05 लेवल पे सेट है, ओके। अब इसे हम बोलते हैं, ये जो डिवाइड करता है कर्व को, इधर की साइड में रहेगा रिजेक्शन रीजन, और ये पूरा इधर की साइड में
ये पूरा कर्व रहेगा एक्सेप्टेंस रीजन। अब किसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन है ये नल हाइपोथेसिस का। हम किसकी बात कर रहे हैं? नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा था? नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोल रही? देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ XYZ मेडिसिन ऑन मलेरिया, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब अगर इस रीजन में ये आता है, हमारा जो वैल्यू आती है कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में आती है, तो क्या होगी? नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। और इस रीजन में सपोज आता है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब इस रीजन में अगर लाई करता है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो चुकी है, मतलब इफेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना मतलब ट्रीटमेंट का इफेक्ट होना, और नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना मतलब ट्रीटमेंट का नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, ये नो इफेक्ट एरिया है सपोज, और ये क्या है? इफेक्ट एरिया है। इस हम ब्लू से लिख लेते हैं, ये क्या है? इसका इफेक्ट एरिया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सपोज बाय चांस, अब इसे हम क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं 1% पे। अब इसका क्या होगा? क्रिटिकल वैल्यू और छोटी हो जाएगी, रिजेक्शन रीजन छोटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ज़्यादा चाहिए एक्यूरेसी, एरर के चांसेस ओनली 1%, हियर द चांसेस ऑफ एरर इज 5%। ओके, ठीक है। तो ये है अल्फा लेवल जो कि हम स्टडी से पहले सेट करते हैं। अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? ये 95% ये है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। हम कितना, सपोज हम कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि 95% लोगों पे ही इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट आएगा, तभी हमारी मेडिसिन को लॉन्च करना, हम इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं ना, तो ये क्या है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अगर 95% रहा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना रहेगा? 5%। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 1% रहा तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना रहेगा? 99%। ठीक है, तो ये एरर है और ये है इफेक्ट, ये है ट्रू। ये क्या करेगा? अपने रिजल्ट को शो करेगा। इसमें डेटा क्या होगा? इंप्रूवमेंट आएगा, चेंजेस आएगा, या डिजायरेबल रिजल्ट इतने आना चाहिए कम से कम इस कंडीशन में, राइट। तो ये था अल्फा और ये था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है? अब देखो क्या होता है। सपोज बाय चांस, अब आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि अल्फा लेवल और ये क्या होता है ना। अब सपोज हमारे कितने डिसीजंस होंगे? 4 डिसीजंस होंगे। ये है हमारा कर्व 1 2। सपोज बाय चांस, अब टाइप्स ऑफ एरर देखिए, ये आपके देखने के बाद में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है एरर में। ये है एक्चुअल कंडीशन और ये है आवर डिसीजन सपोज, राइट। ये है आवर डिसीजन। अब यहां पे क्या होता है? सपोज एक्चुअल कंडीशन में क्या हुआ? बाय चांस यहां पे आया, हमने क्या किया? 0.05 लेवल पे सेट की, तो इस पे क्या है? 2.5 हमारा रिजेक्शन रीजन पे लाई किया, हमने कैलकुलेट किया और वैल्यू आई 2.8। ये ग्रेटर देन 2.5 से इधर की साइड आएगा। ठीक है, इसके पहले मैं बता देता हूँ आपको, हमने क्या देखा था नॉर्मल कर्व में, इधर की साइड हम मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव साइड है, इधर की साइड में जाते हैं तो डिक्रीज होते जाती है वैल्यू। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे लेवल क्रिटिकल वैल्यू सेट की, ये जो क्रिटिकल वैल्यू सेट की तो 2.5 सपोज, तो इधर की साइड में ग्रेटर देन आएगा, इधर की साइड में लेस आएगा। इधर सपोज 2.8 है, इधर 2.1 आएगा। ठीक है, तो सपोज हमारा रिजल्ट आया, हमने क्या किया? रिजेक्शन रीजन में आया। ये क्या है? रिजेक्शन रीजन, और ये क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन। और हमने क्या डिसीजन लिया? इसका डिसीजन क्या लिया हमने? सेम। हमने क्या किया? हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, नल हाइपोथेसिस को। तो क्या हमारा डिसीजन सही है कि नहीं सही है? रिजेक्शन रीजन में आना था और हमने इसको रिजेक्ट किया, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही थी और हमने रिजेक्ट किया। ये क्या है? एक्चुअल कंडीशन है, और ये है हमारा डिसीजन, हम जो रिपोर्ट करेंगे स्टडी में। तो क्या है? ये करेक्ट है? यस, इट इज अ करेक्ट डिसीजन, राइट। अब सपोज ये क्या होता है? एक्सेप्ट, यहां पे आता है एक्सेप्टेंस रीजन में। सपोज टी वैल्यू आती है 2.1, क्रिटिकल वैल्यू है 2.5 और ये रिजेक्शन रीजन है। अब ये यहाँ की लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमने क्या किया? टेस्ट किया, ठीक है। और ये इससे हमने क्या बोला कि ये इधर की साइड आ रहा है,
एक्चुअल में ये इधर की साइड आ रहा था, एक्चुअल में हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना था, पर हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये क्या सही डिसीजन है हमारा? क्या ये सही डिसीजन है? नहीं ना, ये एरर है ना, ये एरर है। हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्चुअल में एक्सेप्ट होना था पर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं था, ट्रीटमेंट का, मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं था, पर हम बोल रहे हैं कि इफेक्ट है। तो ये क्या है? ये एरर है ना। तो दिस इज अ वन काइंड ऑफ एरर, और इसे हम बोलेंगे टाइप 1 एरर इन द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो टाइप 1 एरर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। नल हाइपोथेसिस क्या थी? ट्रू थी, मतलब नो इफेक्ट था, पर हम बोल रहे इफेक्ट था। तो ये क्या है? टाइप 1 एरर। नेक्स्ट डिसीजन आपका क्या आता है? नेक्स्ट कर्व हम बनाएं अगर सपोज, एक और कंडीशन। अब क्या, यहां पे नल हाइपोथेसिस सपोज यहां पे आई है, ठीक है, रिजेक्शन रीजन पे आया है। यहां पे क्या हुआ, जो हमारा आंसर आया ये एक्चुअल डिसीजन है। एक्चुअल डिसीजन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना था, और हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको हमने यहाँ पे क्लेम किया। ये है हमारा डिसीजन। एक्चुअल में कहाँ पे आया? यहाँ पे, पर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने वाली थी, इफेक्ट होने वाला था, पर हमने बोला कोई इफेक्ट नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या है? क्या ये सही डिसीजन है? वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये क्या है? टाइप 2 एरर। इसमें देख सकते हैं आप, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। रिजेक्ट होना था नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या थी? फॉल्स थी, बट हम उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एरर है ना, तो ये टाइप 2 एरर है। ठीक है, दिस इज टाइप 2 एरर। और एक और डिसीजन क्या बनता है एक और डिसीजन क्या बनता है? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टेंस रीजन में आया और हमने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये क्या है? करेक्ट डिसीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 टाइप के एरर है। कौन सा 2 टाइप के एरर है? T1R, T2A। रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। T2A, एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ठीक है, तो ये रहे टाइप्स ऑफ एरर। होता है एरर को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है? सैंपल साइज को बढ़ा के, या तो सैंपल साइज को बढ़ा लेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे एरर को। हम दोनों को एक साथ, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल ये है हमारा 0.1 लेवल पे, और यहाँ पे आ गई वैल्यू, इसका आया 1.96, और हमारी वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे? सपोज इसका है 2.5, इसका बढ़ा आएगा 0.1 पे 2.5 आया, और हमारी वैल्यू कितनी आई है? 2.1। ठीक है, तो ये क्या था? 1% लेवल पे सिग्निफिकेंस पे था। अब हम क्या करते हैं इस कंडीशन में? इसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं बाय चांस। सी, हमने क्या किया? अब 5% लेवल पे ले लिया। हमने क्या किया? अल्फा को बढ़ा दिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गई है? न्यू क्रिटिकल वैल्यू क्या हो गई है? 1.96। हमारा रिजल्ट क्या आया था? 2.1 आया था, तो 2.1 इधर की साइड में आ जाएगा रिजेक्शन रीजन में। तो क्या हो गया? रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए हाइपोथेसिस के। तो हम क्या करेंगे? एरर को अब नहीं करेंगे कमिट, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है, तो एरर के चांसेस कम हो रहे ना। तो अल्फा लेवल बढ़ाने से क्या हुआ? टाइप 1 एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। टाइप 1 एरर का चांसेस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा था रेड में एरिया में, तो हमने इसको जबरदस्ती हम रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जबरन, प्रेशर कर देके। पर अब हमने क्या किया? अल्फा लेवल ही बढ़ा दिया, ज़्यादा कंसिडरेशन दिया कि 5 लोगों में एरर चलेगा। तो अब ये वैल्यू तो 2.1 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो 2.1 तो शिफ्ट हो गया रिजेक्शन रीजन में। तो अल्फा लेवल बढ़ाने से हमारा टाइप 1 एरर चांसेस कम हो चुके होते हैं, राइट? नाउ सी, टाइप 1 एरर क्या था? रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ये टाइप 1 एरर है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब क्या होता है? टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं?
प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर को क्या हम क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पहले कितना था? 0.01 पे था, पर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, 0.05 लेवल पे ले गए, तो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी में चेंजेस हुआ कि नहीं टाइप 1 एरर की? टाइप 1 एरर की पहले यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आ रहा था वैल्यू, राइट? अब यहाँ पे आ रहा है, तो क्या रिजेक्शन के चांसेस कम हो गए? तो टाइप 1 एरर के चांसेस कम हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस इज नोन एज टाइप 1 एरर। यहाँ पे क्या है? ये हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, इसको क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा से, क्योंकि जिसे हम अगर हम अल्फा लेवल को शिफ्ट करेंगे तो टाइप 1 एरर होने के चांसेस भी चेंजेस होंगे, राइट? तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, जिसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर किससे डिनोट किया जाता है? बीटा से। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को किससे डिनोट किया जाता है? बीटा से। ये देखिए बीटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। अब पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? देखो, सम ऑफ टू वैल्यू इन प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ये प्रोबेबिलिटी का रूल है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट इज ए एंड बी, राइट? अब यहाँ पे हम देखें टाइप 1 एरर का, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप करेक्ट डिसीजन इज ऑलवेज 1, राइट? अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन, क्या होगा? ऑलवेज 1 रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर किससे डिनोट किया जाता है? बीटा से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन इज इक्वल टू 1। करेक्ट डिसीजन क्या हो जाएगा? 1 माइनस बीटा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन 1 माइनस बीटा, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ टेस्ट। डेट इज द पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन, ठीक है? तो इसे हम बोलेंगे पावर ऑफ टेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ऑफ टेस्ट का मतलब 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा कैसे आया आपको मैंने बता दिया, राइट? तो डेट इज अ पावर ऑफ टेस्ट, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन। जो भी हम डिसीजन बनाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस बीटा। यू कैन सी हियर, आपको जो मैंने अभी बताया था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेंज करने से क्या होता है? एरर के चांसेस में चेंजेस आता है। यहाँ पे देखो लेस एरर के चांसेस हैं जब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बढ़ा दिया, है ना? और यहाँ पे देखो एरर ऑफ चांसेस इज मोर अगर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम करते हैं। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइप 1 एरर, ठीक है? वे टू रिड्यूस एरर, सैंपल साइज को बढ़ाएंगे। सेकेंड, आइडेंटिफाई करेंगे एरर को। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको मैंने बता दिया, जिसकी वैल्यू 1 टेल 2 टेल हाइपोथेसिस। देखो ये आपको मैंने बताया था 1 टेल 2 टेल हाइपोथेसिस। व्हाट इज दैट? राइट टेल और 2 लेफ्ट टेल होती है, ग्रेटर देन लेस देन जब इस्तेमाल हो तो 1 टेल 2 टेल हाइपोथेसिस होती है, राइट? नेक्स्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर, ठीक है? 0.5 या 0.01 होता है ये हमेशा। रिजेक्शन रीजन क्रिटिकल वैल्यू है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये रहा, तो ये इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यू। ये क्या रिजेक्शन रीजन है, ये क्या एक्सेप्टेंस रीजन है। अल्फा डिसाइड करता है साइज ऑफ रिजेक्शन रीजन। अल्फा लेवल अगर 1 होगा तो छोटा होगा, 5 होगा तो बड़ा होगा, ठीक है? पावर ऑफ टेस्ट आपको मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द हाइपोथेसिस इज ट्रू। पावर ऑफ टेस्ट इसको क्या बोलते हैं? 1 माइनस
बीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन द रिसर्च हाइपोथेसिस इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग करेक्ट डिसीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस करेक्टली। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 0.8 से ज़्यादा होता है पावर ऑफ टेस्ट। इट इज अ गुड। क्रिटिकल वैल्यू सेपरेट करता है रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन से, और फेल टू रिजेक्ट, इसको एक्सेप्टेंस रीजन बोल सकते हैं और बोल सकते हैं फेल टू रिजेक्ट। और ये क्या? रिजेक्ट। वन टेल हाइपोथेसिस, इसमें क्रिटिकल रीजन एक साइड है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। जब ने बोला कि मेल का स्ट्रेंथ ग्रेटर देन होता फीमेल से, फीमेल की फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन होती मेल से, तो ये इधर की साइड आ जाएगा। लेस देन बोलेंगे तो इधर की साइड आ जाएगा। इसमें देखो, यू कैन सी हियर क्रिटिकल वैल्यू इज डिसाइडेड एट वन साइड। अल्फा लेवल आधा आधा डिवाइड होगा और एक साइड रहेगा, सॉरी। टू टेल में क्या होगा? दोनों साइड में रिजेक्शन रीजन आ जाएगा। यहाँ पे 0.05 था तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा इधर आधा इधर। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल भी चेंज होगी। पी वैल्यू क्या होता है? अब पी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू डिक्रीजेस। देखिए, जब भी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट जितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा पी वैल्यू रहेगी। हम SPSS में जब हम सॉल्व करते हैं, टेस्ट निकालते हैं, तो क्या होता है? वहाँ पे हमें टेबल में एक सिग्निफिकेंट वैल्यू दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू दिखेगी। वो वैल्यू अगर 0.05 से हमने लिया सपोज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो वैल्यू 0.05 से अगर छोटी आती है तो इसका मतलब क्या है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। सपोज वहाँ पे वैल्यू में लिखा हुआ जाता है 0.001, इसका मतलब क्या है? ये 0.05 से लेस देन है, तो इसका मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इसे बोलते हैं पी वैल्यू। पी वैल्यू अगर मोर देन आती है 0.05 तो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट। पी वैल्यू अगर लेस देन आती है 0.05 से, इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर SPSS और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी रिजेक्ट। नाउ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट लगते हैं, है ना? हमने लिया प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट, तो उस केस में क्या लगेगा? टी टेस्ट लगेगा। अब ग्रुप ए की है, ग्रुप ए की ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में एक सिंगल ग्रुप का प्री टेस्ट ले रहे हैं, पोस्ट ले रहे हैं, इसमें लगेगा डिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को, वॉलीबॉल बॉलर्स को और बास्केट बॉलर को कंपेयर कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, तो उस केस में क्या लगेगा? उस केस में लगेगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप है, 3 ग्रुप को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में लगेगा अनोवा। कि 2 ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं हम, ए और बी, है ना? अब ए वाला ग्रुप का लेवल पहले से, जो प्री लेवल मीन है वो पहले से बड़ा है और बी का छोटा है, तो टेस्ट लेने के बाद में ऑब्वियसली इसका ही बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। तो इस मीन को एडजस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? अनकोवा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, अनकोवा, मनकोवा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, से सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।